मैंने जब अपनी जेठानी के कमरे में जाकर देखा तो मेरे पति की शर्ट उनके कमरे में टंगी हुई थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और मुझे अपनी जेठानी पर शक होने लगा। मेरी नई नई शादी हुई थी, घर के लोगों के बारे में और घर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे पति जब भी काम से शाम को घर वापस आते तो सबसे पहले मेरी जेठानी ही उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे अपनी जेठानी और पति पर शक रहने लगा था, जिसकी वजह से मैं अपने पति से भी सही से बात नहीं करती थी। मैंने अपने पति को कई बार कहा कि दीदी हमेशा आपसे बहुत चिपकती हैं। मैंने अपने पति को कई बार कहा, दीदी हमेशा आपसे बहुत चिपक के बात करती हैं। आपके आने के बाद आपके आगे पीछे ही घूमती रहती है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। तो वह हमेशा एक ही जवाब देते थे, वह मेरी भाभी हैं, उनका मुझ पर पहला हक है। हालांकि मेरी जेठानी मेरे पति से 15 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वह थी तो औरत ही, इसलिए मुझे उन पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन जब मेरे पति की शर्ट मैंने अपनी जेठानी के कमरे में देखी तो मेरा शक हकीकत में बदल गया। उस दिन जब मेरे पति रात को घर आए तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वह मुझे बरस पड़ी, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें जो करना है वह करो जा करके। तो मेरी तभी जेठानी आ गई और वह कहने लगी, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं निकाल कर दिया, लाओ मैं खाना दे देती हूँ। यह सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था और मैं उसी वक्त अपनी जेठानी से पहली बार ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ और कहती हूँ, जब तुम्हें ही खाना खिलाना था तो मेरे साथ शादी क्यों करवाई, आप ही शादी कर लेती, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद होती, मुझे इस तरह से घुट घुट कर नहीं जीना पड़ता। मेरी जेठानी से इस तरह से बात करता हुआ देखकर मेरे पति ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारे जैसी घटिया सोच वाली औरत और सोच भी क्या सकती है। मुझे इतना कहकर वह अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में छोड़ने जाने लगे तो मेरी जेठानी कहती है, रुक जाओ, पहले मैं इस गलतफहमी को दूर कर दूं। छोटी के मन में ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है। लेकिन मेरे पति कहते हैं, नहीं भाभी, आप अपने कमरे में आराम करो चलकर, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं संभाल लूँगा। और वह अपनी भाभी के हाथ को पकड़कर कमरे में छोड़ आते हैं। अपनी भाभी को कमरे में छोड़ने के बाद मेरे पास आते हैं और मेरे बाल पकड़कर मुझे एक कमरे की तरफ लेकर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें सच जानना है ना, आओ मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वह कमरा बंद था, उसको आज तक मेरे सामने कभी किसी ने नहीं खोला था। आज पहली बार मैं उस कमरे में जाती हूँ और कमरे में जाते ही मेरे पति कहते हैं, यह कमरा मेरे बड़े भाई का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भैया और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद ही मेरे भैया भाभी का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी भाभी के आंखों के सामने ही मेरे भैया की मौत हो जाती है। भाभी के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से भाभी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वह कुछ वक्त के लिए कोमा में चली जाती हैं। जब वह कोमा से वापस आती हैं तो वह मुझे अपना पति समझने लगती हैं। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उन्हें कुछ भी सही से याद नहीं था। डॉक्टरों ने भी सब कुछ एक साथ बताने से मना किया था। वह कहने लगे, इनको धीरे धीरे ही सारी सच्चाई बताना। फिर हम भी भाभी को धीरे धीरे पुरानी याद दिलाने लगे, जिसमें उन्हें भैया के एक्सीडेंट के बारे में भी याद आ गया। उस दिन मेरी भाभी बहुत रोई थी। लेकिन यह सच है, उन्हें मुझ में भैया की छवि दिखाई देती है, इसलिए वह मेरा ज़्यादा ख्याल रखती हैं। हमने बहुत कोशिश की भाभी की दूसरी जगह शादी करने की, लेकिन हमारे ख़ानदान में विधवाओं की दूसरी शादी नहीं होती है, इसलिए मेरी सारी कोशिश नाकाम रही। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अभी भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उनसे कहती हूँ, फिर तुम्हारी शर्ट भाभी के कमरे में क्या कर रही है। तब मेरे पति कहते, वह शर्ट तब खरीदी गई थी जब भैया जिंदा थे और भाभी ही हम दोनों भाइयों की एक जैसी शर्ट ले करके आई थी। भैया के कपड़े तो उनके साथ ही जला दिए गए थे, लेकिन मेरी शर्ट के साथ में अभी भी भाभी की यादें ताज़ा हो जाती हैं, इसलिए मैं वह शर्ट नहीं पहनता हूँ कि भाभी को तकलीफ़ ना हो, लेकिन भाभी की यादें उस शर्ट में बसी हुई हैं। शायद इसीलिए वह उस शर्ट को अपने कमरे में लेकर गई होंगी।
तुमने जो भी भाभी के साथ किया वह बहुत गलत था। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपने पति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं उनसे कहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे हकीकत नहीं पता थी, इसलिए मेरा दिमाग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाया। मैं अपनी गलती की माफ़ी अपनी जेठानी से भी मांगने के लिए जाती हूँ। मैं अपनी जेठानी से कहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच नहीं पता था और जो मैंने देखा था उससे मुझे यही लगता था कि आप दोनों के बीच में कोई संबंध है। मेरी जेठानी कहती हैं, पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां नहीं आनी चाहिए। गलतफहमियों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, एक ऐसी दरार पड़ जाती है जो कभी नहीं भरती है। इसलिए अपने रिश्ते को हमेशा सबसे ऊपर रखो और उसकी कदर करो। तभी दूसरे दिन मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शिमला ले जाते हैं। हम दोनों शिमला में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा वक्त गुजारते हैं। वह मेरे लिए एक सुंदर सी नाइट ड्रेस लेकर आते हैं जिसे वह मुझे पहनने के लिए कहते हैं। साथ में बियर की 2 बोतलें भी लाते हैं। मेरे मना करने के बाद भी वह मुझे पिला देते हैं। नशे में मेरे कदम बहक रहे थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा आसमान घूम रहा था और मैं उड़ रही थी कि तभी मेरे पति पीछे से मेरी कमर में हाथ डालते हैं और मेरे गालों पर किस करते हैं। मेरा अपने दिमाग और शरीर पर कोई भी जोर नहीं था। मुझे उनका छूना अच्छा लग रहा था और मैं उनकी बाहों में सिमटती जा रही थी। वह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उसके बाद ही 1 महीने बाद ही मुझे माँ बनने की खुशी मिलती है, जिसके बाद हमारी दुनिया ही बदल जाती है और हम खुशी खुशी एक साथ आराम से रहने लगते हैं।